नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। पूरी दुनिया कंफ्यूज है और आज तो मुझे लगता है कि ट्रंप भी कंफ्यूज हैं और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? चलिए पहले शुरू करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। वो कहते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, आपको पता है ना, ये जो ऑपरेशन जो पूरा अगेंस्ट ईरान किया गया, इसका एक नाम दिया गया था एपिक फ्यूरी। वो कहते हैं कि ये एपिक फ्यूरी खत्म हो चुका है, हमने रोक दिया है क्योंकि हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे रूबियो साहब कि कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? आपने तो प्रॉब्लम बढ़ा दी पहले से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन था, वो भी बंद हो गया। और कौन सा कमिटमेंट ले लिया आपने न्यूक्लियर हथियारों पे या लॉन्ग रेंज मिसाइलों पे या उनकी लीडरशिप पे, जो आप कहते हो रिजीम चेंज? क्या ले लिया आपने? कुछ तो ले नहीं पाए और कहते हैं कि हमने अपने जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर लिए। चलिए भाई, मान लेते हैं आपने अचीव कर लिए। उसके बाद आप सडनली बाहर निकल के आते हैं व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में और आप एक स्पीच देते हैं और आप एक जवाब देते हैं रिपोर्टर्स को। वो दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं और यहां पे एक तरीके से वो गिड़गिड़ा रहे हैं यूएन के सामने कि यूएन आओ, हमको बचाओ। ये ईरान क्या कर रहा है? कत्लेआम कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक के रखा हुआ है, इंटरनेशनल वाटर्स को उसने पकड़ के रखा हुआ है, ब्ला 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 बोला और यूएन से कहा अब आप आइए और संभालिए। और इनके प्रेसिडेंट वो बोलते हैं कि जी हम कोई इंटरनेशनल लॉ को मानते ही नहीं। मतलब जब आपको अपने मन की करनी हो तब तो आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, और जब अब आपकी चल नहीं रही है, आप चारों तरीके से घिर गए हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ ईरान है, उसके साथ चाइना है, उसके साथ रशिया है, कोई कंट्री आपके साथ खड़ा नहीं है, तो सडनली आपको अब यूएन याद आता है। पहले दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि देखिए ये बोल क्या रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट बात में करते हैं। दोस्तों आप ये सुनिए कि ये कह क्या रहे हैं। I think it's a real test for the UN, right? As a function, as something that functions that can solve global problems. What is the purpose of the UN? The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate like how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. And so we're going to take it to the UN, and we're going to give it another chance to be a forum in which we're not even asking people to like commit troops to the region and help blow up the Iranian boats. All we're asking them to do is to condemn it, to call on Iran to stop blowing ships, to remove these mines, and to allow humanitarian relief to come through because there's humanitarian aid that's trapped. That's it. This is a very modest request. And if you're telling me that the international community and hundreds of countries cannot rally behind that, then I don't know what the utility of the UN system is if it can't even solve something as straightforward as that. यूएन के सिस्टम से को बता रहे हैं कि यूएन का सिस्टम क्या है, और यूएन के सिस्टम से बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि यूएन का सिस्टम है क्या। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अबे शुरू में तो तुमने बुलाया नहीं, और अब जब फंस चुके हो अच्छी तरीके से तब आपको यूएन याद आ रहा है। अच्छा, और साथ में अब ये देखिए कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या बोलते हैं। वो भी कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं साहब। मैं एक लगाता हूँ वीडियो नहीं है इनका, एक ये रहा, देखिए ये इनका एक ट्वीट है। ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पता नहीं है पाकिस्तान हर बार रिक्वेस्ट क्यों कर देता है इनसे, उसकी औकात है क्या? घर में रोटी नहीं है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है वॉर रुकवाने के लिए। और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो कि जब 4 पैक पी लेता है तो खुद की भी नहीं सुनता, वो पाकिस्तान की हर बार सुन लेता है। एक आपने देखा था ना, कैरिकेचर टाइप का था, उसमें भी यही दिखाया गया है कि जब ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो ये कह देता है कि ये पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया इसलिए हमको 15 दिन डेडलाइन बढ़ानी पड़ी। और आज भी ये कहता है कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, द ट्रेमेंडस मिलिट्री सक्सेस that we have during the
campaign against the country of Iran, and additionally the fact that great progress has been made towards a complete and final agreement with representatives of Iran, we have mutually agreed that while the blockade will remain in full force, प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये दूसरा प्रोजेक्ट, एक तो एपिक फ्यूरी था और ये दूसरा आ गया इनका वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जितना मूवमेंट ऑफ द शिप्स है उसको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने कहा था फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम, कहता है उसको हम पॉज कर रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्दी बात हो जाएगी ईरान और हमारे बीच में। देखिए, भगवान करे कि आपके और ईरान के बीच में बात हो जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो जो आप बार बार यार पाकिस्तान का नाम ले लेते हो ना कि ये पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, या उसकी कुछ औकात है क्या कराने वाली, और दूसरा आप कब से किसी के पीछे छुप के वार करने वाले इंसान बन गए, अब तो बड़े चौड़े से आगे आ गए थे, टैरिफ में भी मार खाई। एक अचीवमेंट, कोई पूछे डोनाल्ड ट्रंप से एक अचीवमेंट जो उन्होंने किया हुआ, जब से अब तो 1.5 साल हो गया है उनको आए हुए, एक वॉर जो खत्म करवाई हो, बोलने से कुछ नहीं होता। कौन सी वॉर खत्म करा दी आपने? जो बड़े बड़े बढ़ के मार के आए थे कि हम यूक्रेन वाली वॉर खत्म करा देंगे, गाजा में शांति ले आएंगे, ले आए क्या? इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोलता रहता है कि मैंने मिलियन लोग की जान बचा दी, मिलियन लोगों की जान बचा दी, कि जैसे न्यूक्लियर वॉर होने ही वाली थी। अपने आप खुद वॉर शुरू की ईरान की, अब खुद से ख़त्म नहीं हो रही है। मतलब जो वॉर्स पहले चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन जो नहीं चल रही थी वो भी शुरू कर दी और अब वो ख़त्म नहीं हो रही, वो हाथ में नहीं आ रही। जैसे अफगानिस्तान से भागे थे ना, वैसे अब ईरान से भागोगे। अब मुझे तो यही लग रहा है। देखिए, आप कभी भी ये डबल माइंड में नहीं रह सकते कि अमेरिका के पास पावर बहुत है, वो चाहे तो पूरे ईरान को तो ख़त्म कर सकता है ना यार, इतनी पावर तो है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ ईरान के पास है क्या, बचा क्या है यार? तुमने 20,000 ठिकानों पे तो मार दिया उनको, उनका ऑयल भी खत्म कर दोगे तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाना है, वो आप कर नहीं सकते हो। आप वहां के लोगों की बिजलियां तो आप बंद कर नहीं सकते हो, तो अब आपके पास टारगेट ही कुछ ना है, मारोगे किसको? और वो फिर भी खड़े हैं भाई साहब। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, हाथ पैर फूल गए हैं कि अब करें क्या, तो आप पीछे की बैक डोर से लेके आए मार्को रूबियो को, ये कहने के लिए कि यूएन साहब अब आप आ जाओ, अब आप कुछ करो। इसमें अपना सामने नहीं आए। जब नेगोशिएशन हो रही थी तो भेज दिया अपने दामाद को और विल्कॉफ को, तब मार्को रूबियो याद नहीं आया। लेकिन जब यूएन के सामने गिड़गिड़ाना था, यूएन क्या है? लोगों का, कंट्रीज का समूह है। जब आप एक समूह के सामने गिड़गिड़ाते हो, उसके लिए आपको मार्को रूबियो याद आ जाते हैं। और अब मार्को रूबियो एक तरफ कहते हैं कि हमने पूरा अचीव कर दिया, सबको मार मूट दिया, हमने तो खत्म कर दिया साहब, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स में कैसे रोक सकता है वो, कैसे वो टोल लगा सकता है ईरान, और पूरी दुनिया को साथ में आना चाहिए, और अगर यूएन इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो यूएन बना ही क्यों है? अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूएन बना ही क्यों है। ये तो इंडिया पहले से कहता है फर्स्ट डे से कि यूएन बना क्यों है, और अगर बना है तो उसके अंदर तब्दीलियां आनी चाहिए। और दोस्तों, अब अमेरिका ऐसा फंसा है कि उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और दूसरी बात सबसे बड़ी, आपको पता है कि मई में ही पूरे वॉर के 2 महीने पूरे हो गए, और 2 महीने के बाद यूएस का एक लॉ है कि अगर 2 महीने तक वॉर यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो अपने बल पे कर सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर उनको और भी आगे वॉर कंटिन्यू करना है तो आपको कांग्रेस की परमिशन लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है, और या ट्रंप को भी लगता है, कि कांग्रेस अब परमिशन नहीं देने वाला ये वॉर कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए मार्को रूबियो से कहलवाया गया है कि ये दोनों ऑपरेशन बंद हो गए। एपिक फ्यूरी भी बंद है और जो फ्रीडम वाला है ये भी बंद है, और फिर वो एक नया नाम लेके और नया वॉर शुरू कर सकता है। लेकिन अभी तो मुझे बहुत डाउट है इसमें कि अपने को बचाने के लिए अमेरिका 2-3 बार इधर उधर तो बॉम्ब फोड़ेगा जरूर, लेकिन इससे आगे की औकात अब अमेरिका की मुझको लगती नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब टारगेट भी नहीं है उनके पास, सब कुछ तो खत्म कर दिया ईरान का, अब बाकी क्या है? कुछ लोग बाकी हैं, वो भी मार दोगे क्या?
उसके बाद भी आप इतने बड़े कंट्री को, 10 करोड़ के कंट्री को आप काबू नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से आपको अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे, आपको फौजी पुट ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, अगर आपको वाकई में यूरेनियम चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा, फुट सोल्जर्स को भेजना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। और ईरान है, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा। वो आपसे खुद कह रहा है कि भैया यूएसए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में तुम हो नहीं। और ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन से पूरी दुनिया को अपने अगेंस्ट कर लिया। एक पाकिस्तान का आसिम मुनीर को छोड़ दो और नेतन्याहू को, जो कि एक पर्पस से साथ में है, बाकी उसका कोई है ही नहीं, उसकी फैमिली वाले हैं बस। ऐसे में दुनिया में अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है ट्रंप। और ये बात ईरान भी देख रहा है, वो भी समझ रहा है कि जितनी भी ट्रंप के पास जितने भी कार्ड्स थे, ट्रंप चल चुका है, अब खाली होता जा रहा है। वो इम्पेशेंट होता जा रहा है और इम्पेशेंट होने पे कोई ना कोई गलत एक्शन लेगा, और ये ईरान अच्छी तरीके से समझता है। तो आज के दिन में अगर आप एक जनरल परसेप्शन देखो तो आपको हमेशा लगेगा कि ईरान ऊपर है, क्योंकि ईरान के पास खोने के लिए कुछ था नहीं, उसके बाद भी लड़ता रहा। और कल भी जो उनके युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, उस पर उसने 2 मिसाइल मारे, उससे अमेरिका और घबरा गया। पूरे गल्फ में दोस्तों आपको पता है कि जो अमेरिका के 16 ठिकाने हैं, बेसिस, उनको नक्ते नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है। वो फंक्शन नहीं कर सकते, लोग भाग गए वहां से। ये बात कभी ट्रंप नहीं बोलता कि हमारे कितने जहाज गिरे, हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे, कभी बात नहीं करता है। अभी भी बात आता है 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, इंडिया पाकिस्तान किसके गिरे ये पता नहीं, लेकिन उस वार में गिरे थे। उसको वो चीज़ तो अभी तक याद है, लेकिन आपको जो नुकसान हो रहा है, जो इस समय मेरे ख्याल से तो कम $1 ट्रिलियन का हो गया होगा, वो आपको याद नहीं आ रहा। और ये दुनिया देख रही है। आपकी बात पे लोग कितना विश्वास कर रहे हैं कि 6 गिरे या 7 गिरे, ये पूरी दुनिया अब समझ गई है कि आप सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, 2 पैक पी लिया तो कुछ बोलते हैं, 4 पी लिया तो कुछ बोलते हैं, 6 पी लिया तो पता नहीं कौन सा ट्वीट कर देते हैं रात को 2 बजे, और सुबह 10 बजे उसको भूल जाते हैं कि मैंने क्या ट्वीट किया था। तो आपको अब दुनिया समझ गई है, और सबसे ज़्यादा ईरान समझ चुका है आपको। ईरान को अब पता है क्या करना है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में जा रही है वॉर? कभी लगता है कि अब खत्म हो गई, कभी लगता है कि यार ये और बढ़ गई, कभी लगता है अमेरिका अब, क्योंकि अब जो है वो ट्रंप जो लेटेस्ट है, वो ट्रंप कह रहे हैं कि हम आपको 24 घंटे का मौका देते हैं कि 24 घंटे में अगर आपने हमारी पूरी शर्तें नहीं मानी तो हम आप पे अटैक कर देंगे। शर्तें वही पुरानी वाली हैं, और जो ईरान ने 15 पॉइंट दिए वो भी सब पुराने वाले हैं। मतलब आप उसके अंदर कुछ भी देख लीजिए, सब पुराने वाले हैं। केवल यह है कि न्यूक्लियर पे हम बाद में बात करेंगे आप, लेकिन मिसाइल वाले में हम आपकी बात नहीं मानेंगे और किसी बात पे नहीं मानेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मस में हमारा से होना चाहिए, इतना वो मांग रहे हैं। और ये तो वो फर्स्ट डे से कह रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई न्यूक्लियर में कि हम बाद में बात करेंगे। अब यार एक बार जब वॉर खत्म हो गई तो कौन बात करता है, कब बात करता है? अमेरिका कहता है कि जब तक हालांकि तुम्हारे पास यूरेनियम है तब तक हम स्टेट ऑफ हॉर्मस से हटेंगे नहीं, अपने युद्धपोत वहीं पे रखेंगे बगल में, तुमको देखते रहेंगे। जो तुमने पिछले 47 साल तक बतरा फैलाया है ना, वो हम तुमको अब दोबारा छोड़ेंगे नहीं। देखिए किस तरफ वॉर जाती है, क्योंकि भड़के मारने में तो ट्रंप सबसे आगे हैं। वो सुबह कुछ भी बोल देते हैं कि हम 24 घंटे का समय देते हैं, शाम को बोल देंगे कि यार 24 घंटे तो अभी से शुरू हो रहे हैं। लेट्स सी दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में आप ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।